समृद्धि में चले गए तो हम फिर वहीं फंस जाएंगे, क्योंकि 1200 साल से हम ये भगत रहे हैं। और मैं पहले साथी से पूछ सकते हैं जिन्होंने अपना खून पसीना लगाकर इस पार्टी को खड़ा किया और पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से आज हट गई है। बहुजन महिलाएं शिक्षित हैं, आप संघर्ष भी कर रही हैं, लेकिन संगठित होना भी जानिए, क्योंकि समाज आपको रोकने के लिए, परिवार आपको हमेशा रोकेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब को ये कहेंगे कि वो समाज के गद्दार है, बेकरे है, टिकड़ा मुकड़ा, तो इसका मतलब तो मान्यवर काशीराम जी भी गद्दार थे। बहुजनों के कारवां को एक निश्चित दिशा दी जाए, पर हम में से जो निकलता है, हम में से जो उभरता है, वो बिक जाता है। ज़िंदगी की यही आलम रही कि जिसका तो कोई दल नहीं उसका दी कोई है। बल नहीं, जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं, और जिसका कोई बल नहीं उसकी समस्या का हल नहीं। आज पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं। उससे पहले बहुत सारे लोगों ने देश में संघर्ष किया। लगभग 125 साल 1848 से यही कि शिक्षा के अभाव से बुद्धि नष्ट हुई, बुद्धि के अभाव से गति नष्ट हुई, गति के अभाव से नैतिकता नष्ट हुई, नैतिकता के अभाव से धन नष्ट हुआ, और धन के अभाव से शूद्र हताश और लाचार हुआ। अकेले अशिक्षा के कारण हमें इतने दुख झेलने पड़े। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने सर्वप्रथम 1848 में इस देश में जो शूद्र समाज था 6743 जातियों, जैसा कि ये तो हमारे पुराने साथी हैं, अब इनका आदेश भी है या आग्रह भी है, तो मैं ज़रूर जो है ना अपनी बातें कहूँगा। दो बातें मैं शुरू करूँगा कि जो हमें कैडर में बताई जाती थी कि जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं, जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं, और जिसका कोई बल नहीं उसकी समस्या का हल नहीं। साथियों, संगठन ज़रूरी है। और एक बात और कही जाती थी कि जिस समाज का नेता धूल फाकेगा उसका समाज मलाई चाटेगा, और जिस समाज का नेता मलाई चाटेगा वो समाज धूल फाकेगा। अब ये कहना कि हमारे समाज का वो बन गया, फलाना बन गया, हमारे समाज की वो लड़की ये बन गई, ये वो सांसद बन गया, वो जो विधायक बन गया, नहीं, वो हमारा नहीं है। हमारा वो होगा जो हमारी विचारधारा का होगा, जो हमारी विचारधारा को साथ लेकर जाएगा, समाज के दर्द को साथ लेकर जाएगा। आज दिक्कत यही है, 130 बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, बोलता कोई नहीं है, क्योंकि गले में पट्टा और चैन वाले लोग हमें नहीं चाहिए। हमें विचारधारा वाले लोग, जो बलिदान भी हो जाए तो हमें अपनी जान भी देना पड़े, लेकिन हम अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हम लड़े जो है नहीं। साथियों, एक उम्मीद जागी, तो बेशक पत्तियां खानी है नीम की, कड़वी हो बेशक पत्तियां खानी है नीम की, मुश्किल हो बेशक राह चलनी है भीम की, और संघर्ष चले कितना ही लंबा, अंत में विजय होगी बहुजन की टीम की, अंत में विजय होगी बहुजन की टीम की। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और गाना में केसीआर वो जो है अपना सीएम, उसने कुछ दिन पहले बोला था कि हम भारत के संविधान को बदलना चाहिए, लेकिन हमें सुना मान्यवर भाई चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी लड़की से बातचीत हुई है और गुलदस्ता वगैरह लिया। क्या हम उनको समर्थन करें? ऐसे मनवादी ताकतों के हम उनको समर्थन कर रहे हैं? बहन जी ने कोई अभी ट्वीट नहीं किया, हालांकि इतनी बड़ी मूर्ति लगा दी बाबा साहब की, अच्छी बात है, लेकिन क्या उनको वहाँ जाना उचित था? जो हमारे संविधान को जो आदमी नष्ट कर रहा है और उनके प्रति हम सम्मान दिखा रहे हैं। और अभी हमारे अखिलेश जी सीएम साहब हमारे आरक्षण में प्रमोशन का बिल उन्होंने फाड़ा था, उनके लिए 2 सीट मांगने के लिए जाते हैं, क्या ये उचित है? हम खैर समाज के साथ हैं, समाज के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा अगर हम अलग अलग संगठन बनाते हैं तो हमारा वोट बैंक बिखर जाएगा और हम कभी सरकार नहीं बना सकते। हम बहन जी से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे और भाई चंद्रशेखर से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मिलजुल कर अगर हम इकट्ठा होकर कोई कार्य करें तो बेहतर होगा, और हम शायद इस उम्मीद। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको जानकारी है या नहीं है, उत्तर प्रदेश से मैं भी बिलोंग करता हूँ। जैसे ही अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मीटिंगें लगी, और आपने देखा होगा कि परशुराम की फ़ोटो बसपा की होर्डिंग में लगी, और मंच से भी तमाम बातें कही गई, और बहन जी ने हमारी ने एक मीटिंग में ये भी कह दिया कि हम अपने महापुरुषों के नाम से ज़िले
या तहसील या उनके नाम रख चुके हैं, अब हम इनके महापुरुषों के नाम रखेंगे। और वहीं पर मतलब जो है बहुत सारे मतलब ब्राह्मण संघ बजाएगा, ये तो नारे उन्होंने दिए है। सर्व समाज की बात करते ही आज मानवर काशीराम साहब ने जब कैडर शुरू किया दिल्ली या हरियाणा में, तो आप शायद गए नहीं होंगे, लेकिन जब वहाँ लोग जाते थे तो काशीराम साहब ये कहते थे कि ब्राह्मण और बनिया क्षत्रिय अगर कोई मीटिंग में मेरी में हो तो चला जाए, मेरे पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। और आज हमारा बस्ता कौन उठा रहा है बसपा का? सतीश चंद्र मिश्रा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब बहुजन समाज पार्टी बनी तब 11 फाउंडर मेंबर थे बहुजन समाज पार्टी के उस टाइम। मैं वैसे तो जन्मभूमि मेरी हरियाणा से है और अब मैं यहाँ दिल्ली महिपालपुर में रह रहा हूँ। तो मेरे को भी टेंशन हो गई थी, मैं किस समाज में, काम से ख़त्म हुआ मेरा, अब किस समाज से जुड़ूँ, कहाँ जाऊँ। तो पहलवानों के वहाँ प्रदर्शन में मेरे को चंद्रशेखर भाई जी मिले, उनका देख के हिसाब किताब मेरे को बड़ी खुशी हुई। हमारा बहुजन समाज एक जगह ही मार खाता है। मैं आप सबको बार बार यही बोलता हूँ, आप शादी करिए, जाट में करिए, गुर्जर में करिए, किसी भी जाति में करिए, पर मनुष्य मृत्यु में मत करिए। समझ में मेरी बात? हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी नज़दीक से देखा है, हमारे बाबा साहब ने भी वहीं फंसे थे। हमारे एक जैन चौधरी हैं लोकदल से, चरण सिंह का पुत्र, तो वो वहाँ जाकर हाथरस में उन्हें अपना, वहाँ के यूपी के जाट थे, निमलिया गया था, साड़ी का मुँह मारा ना, सिर फुड़ा गए। वो क्यों गया? क्योंकि उसका घर पे एक वाल्मीकि लड़की है और वो जो जिधर चलाएगी उसने उधर जाना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? अगर हमारे समाज की लड़की हमारे घर पर रहती है तो हमारे को मुश्किल है, मेरे ख्याल नामुमकिन है हम दूसरी साइड में चले जाएं। हाँ, मनुष्य मृत्यु में चले गए तो हम फिर वहीं फंस जाएंगे, क्योंकि 1200 साल से हम ये भगत रहे हैं। और मैं पहले तो जाति पाति तो मैं जाट समाज से हूँ, मैं वहाँ करीबन 10 साल कम्युनिस्ट पार्टी में काम कराया है, फिर मैंने अपना काम किया, यहाँ आकर मैं फ्री हो गया हूँ। और कल मेरे को और खुशी हुई, मेरी लड़की ने मेरे पास फ़ोन किया, अरे पापा मेरी वो नौकरी लग गई है, नहीं तो मेरे को टेंशन था, लड़की शादी कर दी, लड़की रहेगी। अब वो लड़की ने नौकरी मिल गई थी स्पेन में और ह्यूमन राइट किया था उन्हें जर्मन से, तो बड़ी खुशी हुई। मेरे को टेंशन नहीं लड़की की भी। अब मैं फ्री हो गया, अब बहुजन समाज के लिए काम करेंगे। धन्यवाद जी, जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन मात्र एक ऐसा संगठन है जो लगातार कहीं भी अन्य अत्याचार पूरे देश भर में कहीं भी बहुजनों के ऊपर होता है तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता जा कर के उन परिवार के साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलाने का काम करता है। ऐसा कोई संगठन नहीं दिखता मेरे को पूरे देश भर में जो कई आवाज़ उठाता हो। तो भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है, इसको आप मजबूत करें और जो अपने बहुजन समाज की लगातार कहीं भी हो मामला तो मजबूती से आवाज़ उठाने का काम करता है। तो सभी साथियों से बस यही कहना चाहूँगा, जुड़े और इस संगठन को मजबूत करने का काम करें। जय भीम। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम यहाँ आज बैठे हैं दिल्ली के पालम विधानसभा में हम बैठे हैं। यहाँ पे लक्ष्मण चौधरी जी के यहाँ पे, जो पहले बसपा के थे कार्यकर्ता, एक मजबूत थे सिपाही, लेकिन अब वो बहुजन समाज से हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की तारीख में। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी दिल्ली में कैसे काम कर रही है, वो थे पहले जहाँ भी, लेकिन उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद जी से प्रोत्साहित होकर उनके कामों को देखकर जितनी भी भीड़ है केवल उनके नाम से ही आ रही है। कोई मुझे देखकर या औरों को देखकर नहीं आ रही, उनके नाम, उनके संघर्ष को देखकर आज देश और पूरा बहुजन समाज जुड़ रहा है और हमें जुड़ना चाहिए। और दिल्ली में यूपी में तो है ही हमारा संगठन। मैं कहूँगी, मैं आह्वान करूँगी, मैं अपने दिल्ली के लोगों से यही कहूँगी, बहुजन समाज के लोगों से, महिलाओं से, खासकर दिल्ली प्रदेश की महिला विंग से हूँ मैं, कि हमारी बहुजन महिलाएं शिक्षित हैं, आप संघर्ष भी कर रही हैं, लेकिन संगठित होना भी जानिए, क्योंकि समाज आपको रोकने के लिए, परिवार आपको हमेशा रोकेगा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन
आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो 10 कदम हम आपके पास आएंगे। आप आइए, आगे बढ़िए और संघर्ष कीजिए और संगठित बनिए, क्योंकि सुरक्षा यहाँ आज हमारी बहुत ज़रूरी है, बहुजन की और महिलाओं की। आप होंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाज। बहुजनों के कारवां को एक निश्चित दिशा दी जाए, बहुजनों के कारवां को एक निश्चित दिशा दी जाए, पर हम में से जो निकलता है, हम में से जो उभरता है, वो बिक जाता है। ज़िंदगी की यही आलम रही तो किस किस को सज़ा दी जाए। मैं डॉक्टर संजय बौद्ध और 23 साल पहले कसम खाया कि बाबा साहब का एक सिपाही बनकर, कांशीराम साहब का एक सिपाही बनकर मैं जीवन जीऊँगा और समाज के लिए, जब तक मेरे शरीर में एक खून का कतरा रहेगा, समाज के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दूंगा। आज से 23 साल पहले, और इसी जगह कोचिंग सेंटर मेरा था, बच्चों को पढ़ाया करता था। उस समय शायद ही कोई ऐसा दिन होता था जिस दिन कैडर ना हो, मतलब एवरीडे, हर रोज़ कैडर होता था। और हमें जो लड़के थे यूथ, उनका हमें जिम्मेदारी दिया गया था कि भाई लड़कों को आपको तैयार करना है, कैडर में लेकर पहुंचना है। तो मैं कभी 1 घंटा पढ़ा लेता था, 2 घंटा, लेकिन कैडर नहीं छोड़ता था, बच्चों को ले जाता था, मैं खुद जाता था। और ऐसा लगभग 10 से 15 साल किया। एक जुनून था कि समाज के लिए, देश के लिए, और विशेष रूप से मैं जिस समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो शोषित समाज है, दलित समाज है, पीड़ित समाज है, उसके लिए हमें कुछ करना है। लेकिन आज बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध धर्म के पतन के बाद भारत भूमि वीरान हो गई है। तो आज मुझे लगता है कि बहुजन समाज में साहब कांशीराम जी के बाद मैं पूरे भारत में हमें कोई महापुरुष नज़र नहीं आता है। कांशीराम जी के बाद हमें कोई महापुरुष नज़र नहीं आता है। और मुझे भी लगता है कि दलित समाज की राजनीति आज ख़त्म हो चुकी है, मुझे ऐसा फील होता है। और जहाँ तक कुंवर सिंह जी का जो सवाल था, वो सर्वजन की बात, बहुजन की बात, तो बहुजन की बात भगवान बुद्ध ने कही थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन की बात बाबा साहब ने की, बहुजन की बात कांशीराम साहब ने की, सर्वजन की बात उन्होंने नहीं की। अगर सर्वजन की बात बहन जी ने की तो एक हद तक मान भी लेते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत वहाँ है कि हम अपने मिशन को सर्वजन के लिए मिशन से भटक जाते हैं। दिक्कत यहाँ है। आज जो मनुवादी ताकतें देश में है, बीजेपी की सरकार है, उनमें भी हर समाज के लोग हैं, नेता है, मंत्री, विधायक है, लेकिन बीजेपी आरएसएस अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करती। वे अपने विचारधारा पे अडिग है। और जो महलों में बैठकर ट्वीट किया जाता है, इससे समाज का भला होने वाला नहीं है। ये ट्वीट करने से समाज का भला नहीं होने वाला है। और आज भारत इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसलिए गुजर रहा है क्योंकि मनुवादी ताकतें समय समय पर हावी होती रही हैं। और आज हालात इतने ख़राब हैं, मणिपुर की घटना आप देख सकते हैं, संविधान बदलने की बात हो रही है और मनुस्मृति पूरी तरीके से लागू करने की बात। एक हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि पूरे भारत भूमि में हमें एक कांशीराम जैसा एक नेता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में अगर भाई चंद्रशेखर जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरज ने कहा कि मेरे डूबने के बाद मेरे काम को कौन करेगा, तो एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीप था, दिया, उसने बोला कि मैं करूँगा इस काम को। तो मुझे लगता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी में वो चीज़ दिखाई दे रहा है। अब लोग जो है कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और हम बाबा साहब की बात करते हैं, कांशीराम की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। और इसी लोकतंत्र में हम राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। हम पहले गाली देते थे रामविलास पासवान को, रामदास अठावले को, उदित राज को गाली देते थे, लालू यादव को, मुलायम सिंह यादव को गाली देते थे कि ये लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाए, ये तो एक जाति को लेकर सत्ता में आ गए, व्यवस्था परिवर्तन इनके बस की बात नहीं है। हम पहले गाली। ऐसे माहौल में यदि भाई चंद्रशेखर जी हमारे लिए एक लगता है कि ये डूबते कारवां को बचा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। देखिए, प्राकृतिक
जो आज हम सभी को चला रही है उसका एक नियम है, बदलाव वक्त के साथ बहुत ज़रूरी है। जो आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को सुबह ट्विटर पे, शाम को गालियाँ देने में मस्त है, और कोई नहीं है, वो है तो अपने ही। समझने वाली बात है अपने ही। क्या उनके पास इतना ही समय है गाली बकने का? क्या इतना समय उनके पास नहीं है कि वो अभी कौम के बीच में जाके थोड़ा जागरूकता पैदा कर ले? क्यों एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी आज जीरो पर खड़ी हो गई उन नालायकों की वजह से कि आज अपने ही कौम के आदमी को गाली देने पे इतना मशगूल हो रहे हैं, बिजी हो रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि एक पार्टी जीरो होगी उसको कैसे उठाया जाए। एक अपने ही नौजवान साथी को गिराने पे तुले हुए हैं। तो ये तो मैं समाज की बताऊं बहुत ज़्यादा विफलता मानता हूं। और अगर आप एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब को ये कहेंगे कि वो समाज के गद्दार है, बेकरे है, ढिकड़ा मुकड़ा, तो इसका मतलब तो मान्यवर काशीराम जी भी गद्दार थे। आप सीनियर साथी हैं। आरपीआई में वे गए, जब आरपीआई में कुछ सुधार की बात करी उन्होंने, उनकी नहीं सुनी गई तो वहाँ से वे लिकड़े। फिर वे बाहर आके भाई D4 बाम शेफ का गठन किया, फिर हाँ पार्टी बनाई, सबको पता है। क्या उस टाइम भी बाबा साहब के जो अन्यायी होंगे उन्होंने बोला होगा ये कौन आ गया भाई, एक भाई गद्दार है ये तो समाज का? नहीं। देखो प्राकृतिक का नियम है बदलाव, और समय की मांग होती है बदलाव। अगर हम किसी के सुख में नहीं जा सकते तो दुख में जाके उस इंसान का, वो जो समाज है हमारा, उसको हिम्मत मिलती है कि दुख में कौन है हमारे साथ। सुख में तो दुनिया आ जाएगी, उसके ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है। उसके जैसा एक दिन घर से निकल के देखो, पता लग जाएगा सुबह कहाँ है, शाम को कहाँ है, कुछ नहीं पता। और रही बात हमारे बहुजन समय के जो साथी है, पत्रकार साथी है, अगर आपने पत्रकार बन के सवाल पूछा है तो मैं भी एक भीम आर्मी का सिपाही होने के नाते आपको जवाब दूंगा, ना कि और कुछ। और मैं एक चीज़ और बता दूं, संविधान की बात अगर कोई ये सोच रहा संविधान बदला नहीं जाएगा या बदल गया, मैं आपको बता दूं संविधान बदल चुका है। मेरठ के अंदर हिंदू कोर्ट लागू कर दिया गया है। इलाहाबाद कोर्ट ने उसका संज्ञान मांगा कि ये कौन सी कोर्ट आपने चला दी यहाँ पे। तो ये अगर गलत फहमी हमारे अंदर है ना कि संविधान नहीं बदला गया, तो बदला तो गया, लेकिन हाँ जिस दिन अगर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब, संघर्ष से ही एक आदमी आगे आता है, और संघर्ष देख के ही जो आवाम है, जो हमारी बोलते 85% है, यहाँ तो अपर कास्ट भी चंद्रशेखर आज़ाद जी को ये कहती है यार ऐसा नेता, अगर बाबा साहब ने अगर हमारी दिशा दशा बदलने का काम किया है तो वो आखिर कहाँ कमी रह गई? चार संघर्ष में कोई कमी नहीं है बहन जी के, और हम अभी इतने बड़े भी नहीं हुए जो उनके ऊपर तीखा टिप्पणी कर दे। लेकिन देखिए, अगर आज चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो संघर्ष कर रहे हैं वे हमारे बीच से चले गए तो कोई दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद नहीं आएगा। अगर ऐसे आने लगे ना तो बाबा साहब को ही बुला लेते हम। तो आ जाओ बाबा साहब, आपकी ज़रूरत है। आ जाओ मान्यवर काशीराम जी, आपको ज़रूरत है। मान्यवर दीना भाना साहब, आपकी ज़रूरत है, आ जाओ। साहू जी महाराज आ जाओ, ज्योतिबा फूले जी आ जाओ। लेकिन एक बार जो चला गया वो गया। और मैं आपसे एक चीज़ और बता दूं, आपने तो मान्यवर काशीराम जी के साथ संघर्ष किया है रोडों पे, यही दिल्ली में, लेकिन मैंने मान्यवर काशीराम जी को पढ़ा है। अगर मैं आज ये कहने लगूं कि आपका संघर्ष तो कुछ भी ना है, भाई मैंने तो पढ़ा है, मेरा संघर्ष बहुत ज़्यादा। आप मेरे से ये कह दो कि नहीं तू कितना आ गया, यार हमने तो रोड पे धक्के खाए ये मान्यवर जी के साथ, भाई हमारा संघर्ष बड़ा है। मैं आपको बता दूं, संघर्ष आपका भी उतना ही है, संघर्ष मेरा भी उतना ही है। आपने उस संघर्ष को प्रैक्टिकली करा, मैंने उनकी भावनाएं जो उन्होंने लिखी है वो अपने दिल में दर्द लेके महसूस करके मैं आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं है, संघर्ष आपका भी है, संघर्ष हमारे नौजवान। अगर ये संघर्ष अगर दीना बाना वाल्मीकि साहब मान्यवर काशीराम को नहीं बताते, एक बुक ही तो दी थी उन्होंने पढ़ने के लिए, पढ़ लो भाई। अगर वे पढ़ के अगर बाबा साहब को नहीं चलते तो क्या ये जो बिखरा हुआ समाज है हमारा मोतियों में आ जाता है एक साथ? भाई मान्यवर काशीराम ने तो जो समाज के लिए करा वो दे दिया, लेकिन क्या कहना पड़ेगा, समाज की
एक बच्चा संघर्ष कर रहा, उनके हाथ में दे दिया उनको, अब भाई आप आगे बढ़ाओ। क्या मैं इतना लालची हो गया कि मैं अपने परिवार तक सीमित रहूँगा उसको लेके? नहीं। अगर माँ बाप अगर हमारे भाई बच्चों के लिए करते हैं, अगर बच्चा नालायक है तो उसको आप बेदखल कर दो। अगर बच्चा अगर लड़ रहा है, आपकी मेहनत को आगे बढ़ा रहा है, तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है, ले मेरे बेटे तू मेहनत कर रहा है, मैं तो आजकल क्यों, मैं तो मर जाऊंगी, ये समाज मेरा मर जाएगा, ले तू ये मेरी, तू आगे की जो भी आज तक मैंने कमाया तू ये ले और तू आगे बढ़। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्पष्ट है, वो नोट नहीं बोला, वो नोट नहीं बना जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता को खरीद सके। और मुझे अपने नेता पे गर्व है, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं, एक हमें काम करना विचारधारा पे, जो मान्यवर जो काशीराम की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा को लेके आए हैं, साहू जी महाराज, ललई पेरियर साहब, संत गाड़के जी, जितने महापुरुष हुए हमारे, उनकी विचारधारा पे हमने काम करना है, ना कि चंद्रशेखर के साथ रह के हमने चंद्रशेखर का काम करना नहीं। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब उनकी विचारधारा को दबंगई से लेके चल रहे हैं आज, तो क्यों हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि उस विचारधारा के लिए हम उस इंसान का साथ दे दे जो दिन ना रात गोली तक की खाली लड़ रहा है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संजय जी से सवाल है, सर आप ये बताएं, बहुजन समाज कौन कौन लोग बहुजन समाज में आते हैं? जो बुद्ध को मानता है या जो बुद्ध को नहीं मानता है, तो ऐसे कौन कौन से लोग जो बहुजन समाज में आते हैं? बहुजन समाज में 85% लोग हैं, जिसमें SC ST OBC और अल्पसंख्यक, इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो ये 85% होते हैं। इन्हीं को बहुजन समाज कहा गया है। और कांसीराम साहब ने भी बहुजन समाज की बात करी, बहुजन विचारधारा की बात करी, और इसको भगवान बुद्ध ने भी कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो मेरा भी ये मानना है, ये कहना है कि बहुजन विचारधारा एक मजबूत विचारधारा है, और जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा, ये पुराना नारा है बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन अब नारा जो है, नारा में कोई दिक्कत नहीं है, नारा तो सही है, अब जो इस पर अमल करेगा, काम करेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज जो 3 जातियों को छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बाकी जो भी समाज भारत में है, उन सभी को मिलाकर बहुजन समाज है। और बहुजन समाज एक मजबूत समाज है, मजबूत विचारधारा है, इसको हमें और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से बहुजन विचारधाराओं का पे काम कर रही है आज की डेट में, और निरंतर आप देख रहे हैं भीम आर्मी काम कर रही है, ये सवाल मुझसे अच्छा जनता आपको देगी कि हमें आसपास हर उस मिशनरी साथी से पूछ सकते हैं जिन्होंने अपना खून पसीना लगाकर इस पार्टी को खड़ा किया, और पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से आज हट गई है। ये सोशल प्लेटफॉर्म पे कहने की बात नहीं है, लेकिन 30 साल काम करने के बावजूद निराश, हताश हैं, और आज जब चंद्रशेखर साहब को वो देखते हैं तो अपना साथ समर्थन चंद्रशेखर साहब की तरफ वो देने का प्रयास निरंतर करते हैं। तब मानवर काशीराम कहते थे कि जो हमारा समाज तुतलाता है उसको भी समझना चाहिए, उसको भी सुनना चाहिए। आज तो मैं देखता हूँ कि जो फर्राटेदार बोलता है उसी को मंच पे बैठाया जाता है, उनको आगे किया जाता है। ये ललुआ समाज को कब आप लोग और ये जो हमारे नेता हैं, क्या ललुआ समाज को जगह मिलेगी? नहीं, यहाँ पर सबका समान अधिकार है। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में अभी तो हम संगठन खड़ा कर रहे हैं इधर, और ऐसा कहीं कुछ देखने को मान रखते हैं, चाहे ललुआ हो, चाहे मतलब फर्राटेदार बोलने वाला हो, सभी को मतलब जो है अभी हम संगठन खड़ा कर रहे हैं दिल्ली प्रदेश में। जैसे जैसे संगठन मजबूत होगा उस तरह से हम जो व्यवस्था और कैडर का वेश रखकर उसको उस तरह से व्यवस्था जो है, फिर किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।